नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी में डीएस क्या होता है, इसकी हम कंप्लीट नॉलेज लेंगे, इसके वर्किंग प्रोसीजर की नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम एक सिमेट्रिक की एल्गोरिथम होती है जो डिजिटल डेटा का इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करने के काम में आती है। इसके लिए देखिए 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट यूज लिया जाता है और उसके ऊपर इंक्रिप्शन लगाया जाता है विद हेल्प ऑफ 48 बिट की। जो की लेंथ होती है इसके अंदर वो 48 बिट की होती है और 60 लास्ट में 64 बिट साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है। कैसे होता है वो वर्किंग प्रोसीजर अभी अपन देखेंगे। एक बार ये यहाँ पर नॉलेज ले लेते हैं। NIST ने इसको देखिए अडॉप्ट किया था, IBM ने डेवलप किया था डीएस एल्गोरिथम को, जो कि सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर है जो यहाँ पर आपको बता रखा है। इसके बाद में देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हॉरेस्ट फिस्टल ने, जो कि IBM क्रिप्टोग्राफी रिसर्चर थे, उन्होंने लूसीफर ब्लॉक 1971 में क्रिएट किया था जो डीएस बेस्ड था। डीएस बेस्ड मीन्स इसमें 16 राउंड होंगे। क्या राउंड होंगे उनके बारे में अभी आपको बताते हैं। तो देखिए ये जो आपके डीएस होता है ये फिस्टल साइफर मॉडल फ्रेमवर्क या आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। अगर अपन फिस्टल मॉडल की बात करें तो इसके अंदर देखिए इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल या सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट इंक्लूड किए जाते हैं। इन्वर्टिबल मीन्स इन्वर्ट करना, जस्ट उल्टा करना। नॉन इन्वर्टिबल मीन्स जिसे अपन अपोजिट नहीं कर सकते और रिवर्स नहीं कर सकते। और सेल्फ इन्वर्टिबल मीन्स जिसका अपन सेल्फ रिवर्स कर सकें। तो देखिए इसके अंदर इंक्रिप्शन जो डीएस एल्गोरिथम है ये प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए इसके अंदर कॉम्बिनेशन तो हम काम में नहीं लेते हैं, लेकिन देखिए परम्यूटेशन की आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो परम्यूटेशन देखिए एक मैथमेटिकल टर्म है और इसके अगर अपन इजी एग्जाम्पल के थ्रू अगर अपन बताएं तो देखिए अगर एक बॉक्स में 100 बॉल्स हैं डिफरेंट कलर की, अगर मुझे रेड बॉल को निकाल के उन्हें अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, तो दैट इज नॉन एज द परम्यूटेशन। वो परम्यूटेशन कहलाता है कि मैंने एक बॉल जो बॉक्स है जिसके अंदर डिफरेंट कलर की बॉल है, मैंने उसके अंदर से रेड कलर की बॉल ली, उनका अरेंजमेंट किया, उनका ट्रांसपोजिशन किया, वो आपके परम्यूटेशन कहलाता है। अगर डीएस में इनिशियल परम्यूटेशन की बात करें तो देखिए इसके अंदर प्लेन टेक्स्ट डिवाइड होता है किसमें, चंक्स ऑफ 64 बिट साइज मींस ब्लॉक बनेगा, किसका बनेगा 64 साइज का। इसके बाद में देखिए जब आप इनिशियल परम्यूटेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर देखिए ट्रांसपोजिशन प्रोसेस काम में लिया जाता है। ट्रांसपोजिशन प्रोसेस कैसा होता है कि देखिए 58 बिट को रिप्लेस कर दिया जाता है। मैंने बताया था परम्यूटेशन मीन्स रीअरेंजमेंट, मीन्स 58 बिट को रिप्लेस कर दिया फर्स्ट से, 50 को रिप्लेस कर दिया सेकंड से। इस तरह से इनिशियल परम्यूटेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए जो काम में लिया जाता है। और इसके बाद में 64 जो बिट आपके प्लेन टेक्स्ट है उसको 2 हाफ्स में या फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। मीन्स 64 का हाफ हुआ 32, मीन्स 32 बिट के 2 ब्लॉक बना दिए जाते हैं जिनको कहा जाता है लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट LPT और राइट प्लेन टेक्स्ट RPT। अगर हम आगे देखिए, अगर डीएस एल्गोरिथम को देखें तो हम देखेंगे कि 64 बिट प्लेन टेक्स्ट था जिस पे डीएस एल्गोरिथम अप्लाई की गई और वो कन्वर्ट हो गया 64 बिट साइफर टेक्स्ट में। ये इनक्रिप्शन कहलाया। डिक्रिप्शन में क्या हुआ, 64 बिट साइफर टेक्स्ट था जिस पे डीएस एल्गोरिथम अप्लाई की गई और वो कन्वर्ट हो गया 64 बिट प्लेन टेक्स्ट के अंदर। अब देखिए अगर अपन इसका डीएस एल्गोरिथम प्रोसीजर समझेंगे
तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बताऊं, फिर उसके बाद में स्टेप्स के थ्रू बता दूं। तो ये देखिए सभी को डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर एरो जा रहा है प्लेन टेक्स्ट, और राइट हैंड साइड पे यहां पर हम देख रहे हैं की। तो देखिए प्लेन टेक्स्ट जो लिया जाएगा वो 64 बिट ब्लॉक में लिया जाएगा, मींस एक ब्लॉक में 64 बिट आएंगी। तो देखिए ये लेफ्ट साइड का मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्लेन टेक्स्ट जो कि 64 बिट ब्लॉक में लिया गया। इसके बाद में इस पे इनिशियल परम्यूटेशन किया जाता है, जो मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूं इनिशियल परम्यूटेशन किस तरह से काम करता है। और उसके बाद में जैसे इनिशियल परम्यूटेशन में क्या होता है कि दो ब्लॉक बन जाते हैं, एलपीटी लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट एंड आरपीटी राइट प्लेन टेक्स्ट 32 बिट के। और इसके बाद में ये जो एलपीटी आरपीटी है ये आपके राउंड वन में जाते हैं, मीन्स राउंड वन में जो इनपुट हुआ वो कितने बिट का हुआ, वो 64 बिट का हुआ। आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी राउंड है, राउंड 1 2 3 4 5 टिल 16, उसके अंदर इनपुट होगा, इनपुट जो टेक्स्ट का होगा वो 64 बिट का होगा। अब देखिए राइट हैंड साइड में आप आ जाइए। जब हम 64 बिट की ले रहे हैं इनक्रिप्शन के लिए, तो देखिए ये किस तरह से काम करेगी। जब हमने 64 बिट की ली, तो देखिए इनक्रिप्शन के लिए, तो उसके ऊपर अपन परम्यूटेड चॉइस PI1 लगाएंगे। तो जब हमने परम्यूटेड चॉइस PI1 लगाया, मीन्स उनको रीअरेंज कर दिया, ट्रांसपोजिशन कर दिया, जो भी हमारे पास में 64 बिट की है। उसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ से जो आपके परम्यूटेड चॉइस आपने अप्लाई की, इसके बाद में देखिए 64 की जगह टू ब्लॉक बन गए यहाँ पर 28 बिट के, जो आप देख सकते हैं। मींस यहाँ पर 8 बिट कम हो गई हैं। 8 बिट कहाँ गई, क्योंकि 28 प्लस 28 56 होता है। तो देखिए 64 में से 56 बिट रह गई। अब देखिए कि 8 बिट कहाँ गई। 8 बिट को कहते हैं पैरिटी बिट। पैरिटी बिट का काम क्या होता है, पैरिटी बिट यूटिलाइजेशन की जाती है एरर डिटेक्टिंग कोड में, मीन्स किसी भी तरह का एरर नहीं आए इसके डिटेक्शन के लिए काम में ली जाती है। अच्छा, इन्हें डिस्कार्ड या फिर एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि देखिए हर 8 बिट के बाद में एक बिट निकाल दी जाती है, एक्सट्रैक्ट कर दी जाती है, जो आपके डिस्कार्ड कर दी जाती है। तो देखिए फर्स्ट 8 में निकाली, सेकंड 8 में निकाली, इस तरह से जब हमने 64 में से हर 8 बिट के बाद में एक बिट पैरिटी बिट के लिए डिस्कार्ड की, तो हमारे पास में टोटल रह गए 56 बिट। अब 56 बिट को हमने यहाँ पर टू ब्लॉक में डिवाइड कर लिया, 28 बिट। ये देखिए यहाँ पर मैंने नीचे बता भी रखा है, जहां पर मैं पॉइंटर दिखा रहा हूं, ये 56 बिट है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लेफ्ट सर्कुलेट शिफ्ट यूटिलाइजेशन करेंगे कि जो भी हमारे पास में ब्लॉक आया है 56 बिट का, उसको हम लेफ्ट सर्कुलेट करेंगे। तो देखिए जब हम लेफ्ट सर्कुलेट कर रहे हैं, मींस यहाँ पर ये कंबाइन हो जाएंगी। जैसे 28 बिट आई, उनको हमने यहाँ पर क्या किया, कंबाइन हो गई, जिससे 56 बिट हो गई। इस पे हमने लेफ्ट सर्कुलेटेड शिफ्ट टर्म यूज की। लेफ्ट सर्कुलेटेड शिफ्ट किस तरह वर्क करती है, तो मैं आपको बता दूं कि आप कितनी लेफ्ट शिफ्ट करोगे, कितनी बिट लेफ्ट शिफ्ट करोगे। तो देखिए याद रखिएगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 9, राउंड 16 के अंदर आप एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। दोबारा बता रहा हूं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 9, राउंड 16, इसके अंदर एक बिट सर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। जबकि बाकी बचे जितने भी राउंड होंगे, क्योंकि डीएस में टोटल 16 राउंड होते हैं, तो जो आपके बाकी बचे राउंड हुए 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, इसके अंदर आप 2 बिट शिफ्ट करेंगे। इसके बाद में देखिए जब LCS कंप्लीट हो गया, लेफ्ट सर्कुलेटेड शिफ्ट कंप्लीट हो गई,
तो हम परम्यूटेड चॉइस 2 की तरफ बढ़ते हैं, PI2 की तरफ बढ़ते हैं। इसका हम यूटिलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? इसका यूटिलाइजेशन इस कारण कर रहे हैं क्योंकि हमें 48 बिट चाहिए होती है। यहाँ 56 है, यहाँ पर 48 बिट है। तो देखिए इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो करते हैं कंप्रेस्ड परम्यूटेशन। मीन्स 56 बिट में से हमने 8 बिट डिस्कार्ड कर दी, 8 बिट एक्सट्रैक्ट कर दी, जिससे कि 48 बिट आई। 48 बिट इनपुट करेंगी राउंड 1 में विद 64 बिट प्लेन टेक्स्ट जिसपे इंक्रिप्शन होगा। तो देखिए यहाँ भी कंप्रेस्ड परम्यूटेशन के थ्रू यहाँ पर 56 बिट से 8 बिट एक्सट्रैक्ट हो गई, डिस्कार्ड हो गई और 48 बिट यहाँ पर पहुंची। अब देखिए इस तरह से राउंड वन राउंड टू है क्या? ये फंक्शंस हैं डीएस के। राउंड फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम और ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि 16 राउंड होंगे और ध्यान रखिएगा आप कि जो भी आपके पास में कीज आ रही हैं यहाँ पर जैसे ही आपने 48 बिट कीज यूज ले रहे हो आप इंक्रिप्शन के लिए, ये किसी भी राउंड में सेम नहीं होंगी, हर राउंड में अलग होंगी। मींस आपको डिफरेंट बिट आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी। किसके लिए? जिससे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपका तैयार हो सके। जो भी कीज है, जो आपके 48 बिट कीज है वो हर राउंड में अलग अलग होगी। तो ये देखिए ये मैंने आपको डीएस का प्रोसीजर बताया था कि किस तरह से डीएस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग ऑफ 64 बिट की। ओके, और देखिए जैसे राउंड 16 कंप्लीट हुआ इसके बाद में फाइनल परम्यूटेशन आता है। फाइनल परम्यूटेशन को इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन भी कहते हैं, ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। मींस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आपने जो इनिशियल परम्यूटेशन का था ये जस्ट रिवर्स होता है, तो इस कारण इसे फाइनल परम्यूटेशन को इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन भी या ट्रांसपोजिशन भी कहा जाता है। जिससे हमें प्लेन टेक्स्ट भी देखिए जब इनपुट किया था 64 बिट का था, और जो साइफर टेक्स्ट होता है वो भी देखिए 64 बिट का हमें मिलता है। तो ये देखिए मैंने एक प्रोसीजर समझाया। लेकिन अब देखिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट और किस तरह से ये एलपीटी आरपीटी बनता है वो तो समझा दिया, लेकिन मैंने जो आपके मेन चीज है कि राउंड के अंदर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बिट आपकी कंप्रेस हुई, लेफ्ट शिफ्ट हुई और कौन सी क्या शिफ्ट हुई वो बता दी, लेकिन राउंड में क्या होता है उसके लिए अपन नेक्स्ट डायग्राम में चलेंगे। लेकिन पहले इसके स्टेप देख लेते हैं जो मैं बता चुका हूं। तो देखिए डीएस एल्गोरिथम प्रोसीजर क्या कहता है कि इसके अंदर 64 बिट प्लेन टेक्स्ट होता है ब्लॉक की फॉर्म में, जो कि एनक्रिप्ट होके 64 बिट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट स्टेप 64 बिट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इनिशियल परम्यूटेशन के लिए जाता है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। प्लेन टेक्स्ट इनिशियल परम्यूटेशन के लिए गया, वहां पर आपके रीअरेंजमेंट होता है, ट्रांसपोजिशन होता है और उसको डिवाइड हो जाता है किसमें? लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट में और राइट प्लेन टेक्स्ट में, दो आपके ब्लॉक बन जाते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 16 राउंड ऑफ इंक्रिप्शन होता है ईच एलपीटी एंड आरपीटी पे। देखिए यहाँ पर भी मैंने 16 राउंड बताए हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पर देखिए पहुंचता है तो इसके ऊपर एलपीटी और आरपीटी पे एक इंक्रिप्शन होता है। किस तरह का होता है वो नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर आ जाइए। इसके बाद में एलपीटी एंड आरपीटी रीयूनिट होते हैं और न्यूली कंबाइंड ब्लॉक कहाँ पर पहुंचता है? फाइनल परम्यूटेशन के लिए पहुंचता है। और इस तरह से हमें 64 बिट साइफर टेक्स्ट मींस अचीव होता है। तो ये आपके डीएस एल्गोरिथम के बारे में आपको बताया गया था।
अब मैं आपको बताता हूँ कि जो राउंड या फिर राउंड फंक्शन में काम में ले रहा हूँ, उसके अंदर किस तरह से डिक्रिप्शन एनक्रिप्शन